जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा पार्वती खंड 36वां अध्याय। सप्त ऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना। सप्त ऋषियों द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वत से कहने लगे। हिमालय पर्वतों से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज मेरे साह, हे गंधमादन, हे मंदार, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वत, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझसे क्या करना चाहिए, अब मुझको क्या करना चाहिए, इस संबंध में आप लोग विचार करें और मन में सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो ही हो गया, कार्य तो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को ही देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकृति भी दी है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उन मेना को समझाया। तब शैलपत्नी मेना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरि श्रेष्ठ तथा मुनियों की सेवा करके प्रसन्नचित और भ्रम रहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तऋषिगण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव की सारा चरित्र सुन लिया। इसमें मेरा संदेह दूर हो गया है। मेरा यह शरीर पत्नी, मेना, पुत्री, पुत्र, रिद्धि, सिद्धि तथा अन्य जो कुछ मेरे पास है वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने इस प्रकार कहकर उस पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखकर उसके अंगों को अलंकारों से सुसज्जित उस ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तदंतर शैलराज को पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाषा उन्हें अवश्य देना है, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषि बोले, हे गिरे, भगवान शंकर ग्रहिता होने के कारण भिक्षुक हैं, आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा है। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। हे हिमालय, जिस प्रकार के सभी शिखरों में ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम है तथा धन्य है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया।
कि शिव के सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नतापूर्वक हिमालय को आशीर्वाद रूप में फूल तथा फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सुमुखी अरुंधति ने शिव जी के गुणों से मेना को प्रलोभित किया। तदंतर हिमालय ने दाढ़ी से हरिद्रा तथा कुमकुम से मार्जन किया, लौकिकचार पूर्वक सारा मंगल किया। तदंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परस्पर संतुष्ट हो वे मुनिगण शिव जी के पास गए। वहाँ जाकर शिव जी को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे वशिष्ठ आदि सभी मुनियों कहने लगे। ऋषि बोले, हे देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके सेवक हम लोगों ने जो किया है वह बात को प्रेम से सुनिए। हे महेशान, हम लोग ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मेना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए। अब उन्हें संदेह नहीं रहा। गिरिंद्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की कि यह पार्वती आपकी है। अब आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए। हे महादेव प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और संतान उत्पादन के लिए रीति के अनुसार पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी बात सुनकर शिव जी प्रसन्नचित हो गए और लौकिक चार से तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे महाभाग, मैं तो विवाह न देखा और न सुना है। आप लोग ही जैसी विधि देखे सुने उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे देवाधिदेव सदा शिव से हंसते हुए कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से शीघ्र बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा, इन सब को तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक यहाँ बुलाइए। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे ऋषि संपत्ति शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। पार्वती खंड 36वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ।